गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज, कवायदो जवाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय अखलाकी कदरों की तनाज़ुली का बायस बन रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मार्कला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। फितना अल खवारिज तमाम दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका। तवक्को करते हैं अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत भारत के हिंदुत्व नजरिए का तसलसल है। भारत की वजह से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान और ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम पर जोर दिया है। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा बने बगैर अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के अहकामात कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को दोनों दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर किया। दूसरी जानिब अडयाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस पर समाअत, बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा की पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा अभी तक हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ, समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। स्मोक बन गई जान का रोग, लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हफ्ते में 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मरी के अलावा पंजाब भर में तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ता बंद करने का फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन कर रहे हैं। तामीराती कामों पर कल से अगले इतवार तक पाबंदी होगी। अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ओपीडीज का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स के पास 4 बजे तक का वक्त होगा। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत होगी। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। पंजाब हुकूमत ने 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। मसनूई बारिश मौसमियाती सूरत हाल के पेश नजर हो सकती है। लाहौर पर स्मोक और धुंध की एक साथ यलगार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर की फिजा भी इंतहाई आलूदा। हद निगाह कम होने पर हादसात भी जारी। नौशेरा वर्का में बस लोडर से टकरा गई, बच्चा जाबहक, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का की अदायगी। वजारत मजहबी अमूर में भी नमाज इस्तिस्का अदा की गई। बारानी रहमत के लिए खुसूसी दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश। कुमराट, अपरदीर में बर्फबारी शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत 3 माह के लिए शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पर कायम। एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं स्मोक के 3 माह के दौरान शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पर तनकीद बिला जवाब है। हम सब जिंदा रहेंगे तो शादियां भी होती रहेंगी। स्मोक की सूरत हाल की रोकथाम के लिए सनतों को शहर से बाहर ले जाना नागुज़ीर है। आईसीसी ने भारतीय टीम से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बाज़ाब्ता ईमेल कर दी। पीसीबी का सवालनामा भी ईमेल में शामिल। जराये के मुताबिक भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। पीसीबी ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। आईनी तरमीम से अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ये बात ज़हन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने कहा हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी केस में एफआईए और एफबीआर से रिपोर्ट तलब। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिक तमाम मुकदमात यकजा करके फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। तौहीन अदालत केस में वफाकी मुहतसिब के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा
ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई और दीगर ने कमीशन तश्कील को चैलेंज किया था। दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रही हैं। वजारत दाखिला ने पीटीओ को गैर कानूनी वीपीएन बंद करने के लिए खत लिख दिया। मरासले में लिखा गया, दहशतगर्द वीपीएन से बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन-आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन के अहकामात पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीटीडी कराची ने तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 3 किलो आइस और 7 किलो हेरोइन बरामद। मनशियात फरोश डांस पार्टीज में भी मनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिमों ने मोबाइल फोन्स पर नेटवर्क्स बना रखे थे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन की खुसूसी शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी सिख बिरादरी को मुबारकबाद। नगर कीर्तन का जुलूस भी निकाला गया। मुजफ्फराबाद में मुसाफिरों से भरी वैन हादसे का शिकार 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन मुजफ्फराबाद से केल गिरां जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।